दोस्तों, इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। ये कहानी दो भाई बहन की मोहब्बत की है, जिसमें आपको पता लगेगा कि बहन के लिए भाई या भाई के लिए बहन मोहब्बत में एक दूसरे के लिए किस हद तक जा सकते हैं। कहानी को सुनने के बाद हो सकता है कि किसी की जिंदगी संवर जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरा नाम रीता है। हिंदुस्तान में मेरा संबंध जिला गोरखपुर के सिकतौर से है। मेरी माँ मुझे जन्म देते वक्त ये दुनिया छोड़ गई थी और जब मैं 6 साल की उम्र को पहुंची तो मेरे पिता का भी स्वर्गवास हो गया। जब मेरे पिता दुनिया छोड़ गए तो मेरा बड़ा भाई 11 या 12 साल का था और यकीन करें, मेरे भाई ने मुझे कभी अनाथपन का एहसास तक न होने दिया। मेरे भाई ने पिता की मृत्यु के बाद खुद पढ़ाई छोड़ दी और मेरी पढ़ाई का सिलसिला जारी रखा। माँ बाप की मृत्यु के बाद जब हम बिल्कुल अनाथ हो गए तो 10-12 दिन मौसी जी ने हमें खाना पीना दिया और अपने घर में रखा। मैं केवल 6 साल की बच्ची थी। एक दिन मैंने बिस्तर पर ही पेशाब कर दिया तो मौसी जी ने पहले तो मेरे भाई से सारा बिस्तर और चारपाई धुलवाई और बाद में हमारा पालन पोषण करने से इनकार कर दिया। हमें घर से निकाल दिया। मेरा भाई मुझे लेकर बुआ की दहलीज पर चला गया। बुआ जी ने हमें रखने की हामी तो भर ली, मगर फूफा जी ना माने तो मजबूरन बुआ जी को भी अपना फैसला वापस लेना पड़ा। अब हमारे पास और कोई सहारा नहीं था तो मेरा भाई मुझे लेकर अपने घर वापस आ गया। पिताजी की बोने खाने की थोड़ी जमीन तो थी, लेकिन उसमें फसल कौन उगाता। जब हालातों से निकलने का कोई रास्ता ना मिला तो भाई ने दुकान से बेसन उधार लिया, आलू चने घी लिया और घर आकर जैसे तैसे समोसे बनाकर रख दिए। सुबह उठकर आग जलाई, समोसे तले और स्कूल जाने के टाइम पर थाल में सजाकर समोसे और चटनी सर पर रखे। मेरा हाथ अपने हाथों में पकड़ा और स्कूल चल दिया। मैं सारा दिन स्कूल में पढ़ती रही। मेरा भाई स्कूल के बाहर स्टॉप पर बैठा समोसे बेचता रहा। जब बच्चों का 15 मिनट का लंच हुआ तो मेरे भाई के तकरीबन सारे समोसे बिक गए। सिर्फ 6 समोसे मेरे भाई ने अपने और मेरे लिए बचाकर रख लिए, जो कि छुट्टी के बाद और रात के वक्त रोटी खाने की जगह पर इस्तेमाल हुए। मैं क्योंकि अभी केवल दूसरी क्लास में थी, जबकि मेरा भाई भी 11-12 साल का था, इसलिए रोटी हांडी बनाना हमारे लिए मुमकिन ना था, ना मुझे समझ थी। फिर भी मेरा भाई रविवार वाले दिन मेरे लिए रोटी सब्जी या चावल बनाने की कोशिश करता, मगर वो ज्यादातर खराब हो जाते, खाने के भी काबिल ना रहते। लेकिन फिर भी मेरा भाई मेरी खातिर ये कोशिश जरूर करता। वक्त गुजरता रहा। जब मेरा भाई मेरी खातिर मेहनत करता रहा, मैं पढ़ती रही। समोसे बेचकर हम अपनी भूख मिटाते रहे, जैसे तैसे जिंदगी गुजर बसर करते रहे। और फिर भाई ने जमीन भी ठेके पर दे दी। साल भर बाद जमीनों का ठेका भी मिल जाता, जिसे मेरा भाई मेरी शिक्षा और मेरी शादी पर खर्च करने की खातिर जमा कर लेता। जब मेरा भाई 17 या 18 साल का था, उसने जमीन ठेके पर देना बंद कर दी और खुद जमींदारी करने लगा। अब मेरा भाई सुबह सुबह मुझे स्कूल छोड़ता और वापस आकर अपने खेती बाड़ी के काम निपटाता। दोपहर में समोसे बनाकर ब्रेक टाइम स्कूल पहुंच जाता। लड़के और लड़कियों के स्कूल में समोसे बेचता और छुट्टी टाइम मुझे साथ लेकर वापस आ जाता। अब मैं खाना बनाना सीख चुकी थी। जैसे तैसे बनता मैं खाना बनाती और मेरा भाई खाना खाने के बाद कुछ देर आराम करता। सेकेंड टाइम को मुझे ट्यूशन पर छोड़कर अपने जमींदारी के काम निपटाने लगता और शाम के बाद अपने कामों से फारिग होकर मुझे साथ लिए हुए वापस आ जाता। घर आकर खाना खाते, थोड़ी देर हम बहन भाई आपस में बातें करते, जिसका ज्यादातर टॉपिक मेरी पढ़ाई और मेरा भविष्य होता। मैंने पढ़ाई में बहुत मेहनत की, यहाँ तक कि मेरी टीचर के अच्छे से गाइड करने पर मैंने परीक्षा पास कर ली। मुझे स्कॉलरशिप पर अमेरिका की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। मेरा सभी खर्च पूरा करने की खातिर मेरे भाई ने अपनी सारी जमीन बेच दी और मुझे शिक्षा दिलवाने की खातिर स्कॉलरशिप पर अमेरिका भेज दिया। मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में डिग्री हासिल की और मेरी मेहनत व काबिलियत को देखते हुए मुझे अमेरिका में ही होमलैंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट में नौकरी की ऑफर दी गई, जो मैंने वो खुशी खुशी स्वीकार कर ली। अलबत्ता जैसे ही मैंने नौकरी शुरू की, मेरी बातें भाई से बहुत कम हो गई। यहाँ तक कि मेरे भाई ने मुझे अपनी शादी के बारे में भी बताया तो भाई की शादी पर जाना भी गवारा न किया। मुझे तो भाई की शादी वाली तारीख भी याद न रही। उसके बाद भी मेरे भाई ने मुझसे कोई शिकवा ना किया और मुझे तरक्की भरे आशीर्वाद देता रहा। यहाँ तक कि मैंने अपनी सोसाइटी में रहने वाली हिंदुस्तानी फैमिली के लड़के कुलदीप से शादी कर ली।
कुलदीप का संबंध मुंबई से था। मैंने शादी के लिए भाई से पूछा तक ना, बल्कि शादी के बाद भी भाई को बताना गवारा ना किया। शादी के बाद मैं कुलदीप के साथ मुंबई उसके घर गई तो अचानक उसे कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई। मैंने उसको कहा अमेरिका से मंगवा लेते हैं, मगर उसने मुझे मेरे भाई से घर में हिस्सा लेने का कहा। तो मैं कुलदीप की बातों में आकर भाई के घर पहुंच गई। मैंने देखा मेरा भाई साइकिल पर रखे टोकरे में समोसे सजाए बेचने जा रहा है। मेरा भाई तो मुझे ना पहचान सका, क्योंकि मेरी कामयाबियों ने मुझे बदल दिया था, मगर मैंने भाई को पहली नजर में ही पहचान लिया। जब मैंने अपना परिचय दिया तो मेरा भाई मुझे गले लगाकर मेरा माथा चूमने लगा, मगर पहली बार मुझे भाई को भाई कहते हुए शर्म आने लगी। क्यों मेरा संबंध ऐसे फटीचर क्लास भाई से था? अगर मुझे घर से हिस्सा ना लेना होता तो शायद मैं अपने सगे भाई को भाई मानने से ही इनकार कर देती। मुझे मेरे भाई के जिस्म से पसीने की बदबू आने लगी, यहाँ तक कि मैंने सांस रोककर भाई को धक्का देते हुए खुद से अलग किया। और फिर जब अपने पति का परिचय दिया तो मेरे भाई की आंखों में भी हैरत उतर आई। वो पथराई हुई आंखों से मुझे देखने लगा। जब भाई के हवास बहाल हुए तो मुझे और मेरे पति को घर ले गया, मुझे अपनी पत्नी और बेटे से मिलवाया। जब मेरा भतीजा अपने मासूम हाथों से मेरे लिए स्टील के गिलास में कोल्ड ड्रिंक लेकर आया तो मेरा जी स्टील के गिलास को देखकर इतना खराब हुआ कि मुझे उल्टी आ गई। बाद में मुझे पता चला कि मेरे भाई के घर में सबसे कीमती बर्तन वो स्टील का गिलास ही था, वरना मेरी भाभी खुद मिट्टी के बर्तन बनाकर घर में इस्तेमाल करती थी। गुजरे हुए कल तक उसी घर के दरो दीवार से मुझे मोहब्बत थी। मेरे भाई ने मुझे राजकुमारियों की तरह उसी घर में रखा था। अमेरिका जाने से पहले मेरे लिए ये घर नहीं महल था, मगर आज मुझे उसी घर से घिन आ रही थी। अलबत्ता मेरे कमरे में मेरी चारपाई पर बेहतरीन बिस्तर लगा हुआ और मेरा भाई हर वक्त हर हाल में मेरा बेड और बिस्तर ठीक रखता था, ताकि किसी भी वक्त मेरी बहन आए तो उसे आराम करने के लिए इंतजार ना करना पड़े। जब मुझे ये देखकर कुछ हैरत सी हुई, मेरा पति मेरी हालत समझ गया। उसने फौरन मेरे भाई से मुद्दे की बात की, घर में से मेरा हिस्सा अलग करने का कहा। मेरे पति की बात सुनकर मेरा भाई तहस में आ गया और कहा कि मैंने अपना सब कुछ बहन पर कुर्बान कर दिया, तुम कौन होते हो घर से हिस्सा मांगने वाले? और साथ ही बड़े मन से मेरी तरफ देखते हुए कहा कि मेरी बहन को मेरी मजबूरियों का पता है, वो कभी भी मुझे घर से बेघर नहीं करेगी। मेरे भाई की आंखों में मेरे लिए मान था, जो मैंने ये कहते हुए तोड़ दिया कि मैं अपने पति के साथ हूँ और अपना हक लेने आई हूँ। मेरे भाई ने मुझे साफ साफ कहा कि मैंने सारी जमीन बेचकर तुम्हारी पढ़ाई पर लगा दी, अब इस घर में तुम्हारा कोई हक नहीं है। तो मैं वापस आ गई और अपने पति के कहने पर भाई पर बंटवारे का केस कर दिया। मेल मिलाप करके हमने जल्दी फैसला करवा लिया। पुलिस की मदद से घर खाली करवा कर बेच दिया, अपना हिस्सा वसूल किया, बाकी पैसे भाई को दिए और अमेरिका वापस आ गई। अमेरिका आकर मैं अपने रोजमर्रा के कामों में बिजी हो गई। उसी दौरान ऊपर वाले ने मुझे एक बेटी दी, जबकि दूसरी तरफ मेरा भाई, जिसे मैंने घर से बेघर कर दिया था, वो किराए के घर में रह रहा था। उसके बेटे को कैंसर हो गया। भाई के पास 2 वक्त खाने के पैसे भी मुश्किल से बनते थे, कर्ज करके किराया दे पाता और बच्चे का इलाज करवा पाता। मेरे भतीजे की तकलीफ बढ़ गई और इलाज के लिए पैसे भी ना रहे। दूसरी तरफ से 3 माह से घर का किराया तक ना चुका सका, जिसकी वजह से मेरे भाई को मकान मालिक ने मकान से बाहर निकाल दिया। मेरा भाई बाकी सब कुछ बर्दाश्त कर गया, मगर अपने बेटे की तकलीफ बर्दाश्त ना कर सका। मेरे भाई ने अपनी पत्नी को उसकी रजामंदी से तलाक दे दी। मेरे भतीजे का कैंसर फट गया, बल्कि जख्म बाहरी चमड़ी पर बन गया और उसमें कीड़े पड़ गए। मेरे भाई के पास इलाज के लिए पैसे बिल्कुल ना थे। मेरा भतीजा जब कीड़ों के काटने की तकलीफ बर्दाश्त ना कर पाता और रोता, तो मेरा भाई मेरे भतीजे के जख्मों में पेट्रोल डाल देता, जिस तरह कुत्तों के जख्मों में डाला जाता है। जब मेरे भतीजे का जख्म फैलता ही गया तो मेरा भाई अपने बेटे को सिसक सिसक कर मरता ना देख सका और खुद अपने हाथों से कत्ल कर दिया, खुद गिरफ्तारी दे दी और आजकल जेल में है। जबकि दूसरी तरफ मेरी बेटी को भी कैंसर हो चुका है। डॉक्टरों का कहना है मेरी बेटी ठीक नहीं हो सकती। मेरे पास पैसे भी है, घर बार भी है, बेटी का इलाज भी चल रहा है, मगर मेरी बेटी का बचना नामुमकिन है। अब मुझे एहसास होता है कि मेरा भाई किस तकलीफ से गुजरा होगा। मेरे भाई ने तो बेटे को अपने हाथों से कत्ल कर दिया था, मगर मुझसे लिखी तकदीर से आती हुई बेटी की मौत भी नहीं देखी जा रही। बेटी की तकलीफ ने मुझे दिमागी मरीज बना दिया है।
मुझे जॉब से कुछ महीनों के लिए डिसमिस कर दिया गया है। मेरा साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के पास इलाज चल रहा है। मैं आज भाई से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मगर अपनी बेटी को उस हालत में छोड़कर मैं हिंदुस्तान भी नहीं जा सकती। अलबत्ता मैं हिंदुस्तानी बहनों तक ये संदेश पहुँचाना चाहती हूँ कि परमात्मा के लिए अपने भाइयों के बलिदानों का एहसास करें। उन्हें बेशक अच्छा सिला न दे, मगर उन पर मेरी तरह जुल्म ना करें। मैं रीता गारंटी से कह रही हूँ कि अगर आप दौलत में अपने भाई से ज़्यादा मजबूत हैं और आप हफ्ते में एक बार मुलाकात करके या सिर्फ फ़ोन पर भाई के हालात पूछ लें और साथ ही ये कह दें कि आप हर ज़रूरत में भाई के साथ हैं, तो आपका भाई कभी खुद को कमज़ोर महसूस नहीं करेगा, बल्कि खुद को खुशकिस्मत और दुनिया का सबसे अमीर इंसान समझेगा। अपने बच्चों और पत्नी को आपकी मिसालें देगा। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। तब तक के लिए धन्यवाद।